सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मिली हुई है, ऐसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सभी लोगों को इक्वल बनाने के लिए, इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन लाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जो कि मेनली जो इनका फोकस है वो सोशल इक्वालिटी के ऊपर रहता है और सोशल जो अपॉर्चुनिटीज हैं यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले उसके लिए रहता है। तो अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 टाइप्स के हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। उसमें जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत। समाजवादी, अब आप वर्ड से ही एक अंदाजा लगा सकते हैं। समाज मीन्स विच थिंग्स कनेक्टेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा हमारा भारत का एरिया जो है उन सब के ऊपर ये लागू होते हैं। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू ना होते हो। तो उसमें क्या है, पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के समान अवसर। इसका मतलब ये है कि जो भी पोस्ट निकलती हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, दे कैन अप्लाई, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी निश्चित वर्ग के लिए निकाली जाएंगी। हाँ, सिर्फ ये है कि उनको कुछ जैसे कि जो पिछड़ी जातियां हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जरूर है, लेकिन एलिजिबिलिटी शुड बी सेम फॉर ऑल। उसके बाद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो भी प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, चाहे वो हमारी फैसिलिटीज हो, हमारे एमिनिटीज हो, चाहे सोशल सिस्टम्स हो, तो वो सारा का सारा जो है वो सेम रहता है। तो अब गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, एनीथिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट हमें इक्वली प्रोवाइड करवाती है, उसमें किसी भी सिटीजन्स के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। देखिए, अगर पावर सेंट्रलाइज कर दी जाएंगी, अगर सारी की सारी पावर्स सेंटर के हाथों में दे दी जाएंगी तो हमारे स्टेट्स पिछड़ जाएंगे। और अगर सारी मतलब सेंटर सारी पावर स्टेट के लिए खाली स्टेट को ही दे देता है तो उससे हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नमेंट पिछड़ जाएगी। तो इसलिए हर लेवल पर, जैसे कि सेंटर, स्टेट और लोकल, अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो है गवर्नमेंट अपने काम करती है। और गवर्नमेंट जो है उसके लिए पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना रखा है, जहां पर अलग अलग लेवल पर हायरार्किकल सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली डेलीगेशंस ऑफ पावर्स होता है। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए, अगर इक्वल पे नहीं होगी तो वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है उसके विरुद्ध चली जाएंगी चीजें। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी किया गया है हर डिपार्टमेंट के लिए कि अगर एक पोस्ट है उस पर एलिजिबल कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों हैं और उन दोनों को सेम वर्किंग दी जा रही है तो सेम वर्किंग के लिए उनको सेम पेमेंट भी मिलनी चाहिए, उनको सैलरी भी सेम होनी चाहिए। सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखिए, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो हैं यानी कि गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहते हैं कि मेनली एम्फेसिस क्या है इनका, रूरल स्ट्रक्चर को सॉलिड बनाना। रूरल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो गांव से शुरू होती है और गांव से शुरू होकर के, देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो हम जैसे चुनते हैं ये सरपंच को, तो सरपंच को हम डायरेक्ट इलेक्शन से चुनते हैं। आप एमएलए को डायरेक्ट इलेक्शन से चुन सकते हो, डायरेक्ट वोटिंग से चुन सकते हो, लेकिन सीएम को नहीं चुन सकते हो। तो जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है
प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो हमारे गांव से ही शुरू होता है। तो इसलिए पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, ताकि बहुत अच्छी फैसिलिटीज सभी लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए लाई जा सके और ग्रामीण लोगों का जो लाइफस्टाइल है या उनका जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जाए। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? यानी कि छोटे छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना जो घरों से शुरू होती हैं, जैसे कि सूत काटना, थ्रेडिंग बनाना और जो बनारसी सिल्क है उसके साड़ियां बनाना। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है लोगों की हेल्प करनी चाहिए, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स बनाने चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो है उनके काम चलाने के लिए, काम को बढ़ावा देने के लिए कम किश्तों पर जो है आसान किश्तों पर लोन देना चाहिए। तो इसके लिए जैसे पशुपालन है, डेयरी पालन है, सुअर पालन है और मछली पालन है, पोल्ट्री फार्म्स है, जो ये छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत है, ताकि एम्प्लॉयमेंट के लेवल को ऊंचा उठाया जा सके। उसके बाद है प्रोग्रेस ऑफ एससी बीसी एसटी बाय बेटर एजुकेशन सिस्टम। देखिए, जहां तक हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक वो रूट लेवल तक नहीं जाएगा और जब तक वो फ्री नहीं होगा, तब तक सभी के लिए एजुकेशन बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट है या बैकवर्ड क्लास है, उनके पास जो है अगर पैसे की कमी है